राहुल कॉलेज का एक शांत और सीधा साधा लड़का था जिसे किताबों से गहरा लगाव था। दूसरी तरफ रानी एकदम चुलबुली और खुशमिजाज लड़की थी जो जहां भी जाती अपनी हंसी से रौनक बिखेर देती थी। कॉलेज के पहले दिन लाइब्रेरी के गलियारे में दोनों की टक्कर हो गई। राहुल के हाथ से सारी किताबें गिर गईं। रानी ने मुस्कुराते हुए किताबें उठाने में उसकी मदद की और कहा, सॉरी मिस्टर, पर ध्यान किताबों से ज्यादा रास्ते पर होना चाहिए। राहुल बस उसे देखता रह गया। वह पहली नजर का जादू था। दोस्ती से प्यार का सफर धीरे धीरे दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगी। कभी कॉलेज कैंटीन में समोसे की प्लेट शेयर करना तो कभी एग्जाम के नोट्स बनाना। राहुल का शर्मीलापन रानी के सामने गायब हो जाता और रानी को राहुल की सादगी भाने लगी। कॉलेज की सर्दियों वाली शाम को जब वे दोनों कैंपस के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठे थे, राहुल ने रानी की आंखों में देखकर अपने दिल की बात कह दी। रानी ने कुछ नहीं कहा, बस राहुल का हाथ कसकर थाम लिया। उनका प्यार अब मुकम्मल हो चुका था। छुट्टियों का रोमांस, दिल के नजदीक। कॉलेज के पहले साल के बाद 2 महीने की गर्मियों की छुट्टियां हुई। दोनों एक दूसरे से दूर नहीं रह पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने दोस्तों के साथ एक हिल स्टेशन जाने का प्लान बनाया। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। दोस्त आखिरी वक्त पर मुकर गए और सिर्फ राहुल और रानी ही वहां पहुंच पाए। वे दिन उनके जीवन के सबसे जादुई दिन थे। वादियों की ठंडी हवा, रिमझिम बारिश और एक ही छतरी के नीचे दोनों का चलना। एक शाम जब वे एक पहाड़ी कैफे में बैठे थे, रानी ने राहुल के कंधे पर सिर रख दिया। राहुल ने उसकी जुल्फों को धीरे से पीछे किया और उसके माथे को चूम लिया। उस पल में कोई शब्द नहीं थे, बस 2 धड़कनें थीं जो एक साथ चल रही थी। वे छुट्टियां उनके रोमांस और प्यार को हमेशा के लिए अमर कर गई। जुदाई का दर्द, किस्मत का मोड़, कॉलेज का आखिरी साल खत्म होते ही दोनों के सामने हकीकत की दीवार खड़ी हो गई। रानी के माता पिता ने उसकी शादी कहीं और तय कर दी थी और राहुल को आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का स्कॉलरशिप मिल गया था। रेलवे स्टेशन का वह नजारा बेहद दर्दनाक था। रानी की आंखों से आंसू थम नहीं रहे थे। उसने राहुल से कहा, राहुल, शायद हमारी किस्मत में सिर्फ इतनी ही दूर तक साथ चलना लिखा था। राहुल ने उसके आंसू पोंछे और कहा, दूरी जिस्मों की होती है रानी, रूह की नहीं। तुम जहां भी रहो खुश रहना। दोनों भारी मन से अलग हो गए। रास्ते बदल गए, शहर बदल गए और सालों तक बातचीत भी बंद हो गई। पुनर्मिलन, अधूरा प्यार हुआ, पूरा 7 साल बीत गए। राहुल अब एक सफल बिजनेसमैन बन चुका था, लेकिन उसके दिल के कोने में आज भी रानी की यादें वैसी ही ताजा थीं। उसने कभी शादी नहीं की। एक दिन दिल्ली के एक बड़े आर्ट एग्जीबिशन में राहुल मुख्य अतिथि के रूप में गया था। वहां उसकी नजर एक पेंटिंग पर पड़ी। वह हूबहू उसी हिल स्टेशन के कैफे का नजारा था जहां उन्होंने वो रोमांटिक छुट्टियां बिताई थी। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, ये पेंटिंग बिकाऊ नहीं है मिस्टर राहुल। राहुल ने मुड़कर देखा। सामने रानी खड़ी थी। उसकी आंखों में वही पुरानी चमक थी, पर साथ ही गहरा सूनापन भी था। राहुल को पता चला कि रानी ने अपने परिवार की खातिर शादी के लिए हाँ तो कही थी, पर वह शादी कभी हो ही नहीं पाई क्योंकि रानी किसी और को अपने दिल में जगह नहीं दे सकी। वह पिछले कई सालों से अकेली रह रही थी और अपनी यादों को कैनवास पर उतार रही थी। राहुल ने बिना एक पल गंवाए रानी को गले से लगा लिया। इस बार उनकी आंखों में जुदाई के नहीं, बल्कि मिलन के आंसू थे। किस्मत ने उन्हें फिर से एक कर दिया।